क्या आप आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं? आईवीएफ सक्सेस को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर का सही दिन। क्या ये डे 3 होना चाहिए या डे 5 होना चाहिए? ये एक अहम फैसला है जो आपके सक्सेस रेट पर इम्पैक्ट डालता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है और आईवीएफ सक्सेस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमरिन सिंह, एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट, यथार्थ हॉस्पिटल, नोएडा एक्सटेंशन। अब हम बात करते हैं कि डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर बेहतर है या डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर है। उससे पहले हम समझते हैं कि नेचुरल कंसेप्शन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट और इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को। तो नेचुरली रिलीज्ड एग ट्यूब में एक दिन के लिए रहता है और यहाँ स्पर्म उसे फर्टिलाइज करता है, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद 3 दिन तक एम्ब्रियो ट्यूब में रहता है और इसके बाद उसका ट्रांसफ़र यूट्रस में होना शुरू हो जाता है और डे 5 तक होते होते वो एक स्पेशलाइज्ड सेल बन जाता है जिसे कि ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और ये यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो आप समझते हैं कि आईवीएफ ट्रीटमेंट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है। आईवीएफ ट्रीटमेंट में कुछ बेसिक स्टेप होते हैं। पहला, ओव्यूलेशन इंडक्शन, जिसमें आपके ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है और ज़्यादा एग्स का प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा स्टेप है एग्स को निकालना ओवरी से, जिसे कि एग रिट्रीवल कहते हैं। यहाँ मैच्योर एग्स को ओवरी से निकाला जाता है। तीसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि एग्स और स्पर्म्स को साथ में मिलाकर लैब में फर्टिलाइज करवाया जाता है। और फोर्थ स्टेप होता है एम्ब्रियो कल्चर, जहां फर्टिलाइज्ड एग्स को कल्चर डिश में ग्रो होने के लिए रखा जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर आईवीएफ सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। ये स्टेप डिटरमिन करता है कि आपकी ट्रीटमेंट कितनी सक्सेसफुल होगी। अब बात करते हैं डे 3 और डे 5 एम्ब्रियो के बारे में। आईवीएफ सक्सेस बढ़ाने के लिए सही एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर ही डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट की सिचुएशन अलग होती है। अब बात करते हैं कि डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है। डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब होता है कि जब एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के 3 दिन बाद यूट्रस में फर्टिलाइज किया जाता है। डे 3 पर एम्ब्रियो जनरली 6 से 8 सेल का होता है। इस स्टेज पर एम्ब्रियोज को डिवाइड होने और ग्रो करने के लिए मॉनिटर किया जाता है और डे 3 एम्ब्रियोज को इवेल्युएट करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज यूज किए जाते हैं जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट यूज करते हैं, जैसे कि एम्ब्रियोज का सेल नंबर, एम्ब्रियोज में कितने सेल्स हैं ये देखा जाता है, सेल्स का साइज देखा जाता है, वो सेल्स का साइज बराबर है या नहीं ये चेक किया जाता है और फ्रेगमेंटेशन देखी जाती है, मतलब कि एम्ब्रियोज के अंदर कितने टुकड़े या एबनॉर्मेलिटीज दिख रही हैं। अब बात करते हैं डे 3 एम्ब्रियोज के फायदे के बारे में। अर्ली ट्रांसफर कुछ पेशेंट्स के लिए फायदेमंद हो सकता है, स्पेशली अगर एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी नहीं है या एम्ब्रियोज कम है। स्टडीज के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है कि यूट्रस का नेचुरल एनवायरनमेंट पुअर क्वालिटी एम्ब्रियोज को डेवलप होने के लिए मदद करता है और ये सक्सेस रेट को बढ़ाता है। अगर पेशेंट के पास कम एम्ब्रियोज हैं तो डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एम्ब्रियोज डे 5 तक ना पहुँचें। रिसर्च में पाया गया है कि डे 5 ट्रांसफर्स के कंपैरिजन में डे 3 ट्रांसफर्स की इम्प्लांटेशन रेट कुछ % कम होता है। इसका मतलब प्रेगनेंसी होने के चांसेस कुछ कम हो सकते हैं। अब बात करते हैं डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर की, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब होता है जब एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के 5 दिन के बाद यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। इस स्टेज पर एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है, जो कि 70 to 100 सेल्स का होता है और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर एम्ब्रियोज के अंदर सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि फ्यूचर बेबी और प्लेसेंटा बनाने में मदद करता है। डे 5 पर एम्ब्रियोज को इवेल्युएट करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज यूज किए जाते हैं, जैसे कि एक्सपेंशन, मतलब ब्लास्टोसिस्ट कितना एक्सपैंड हुआ है, इनर सेल मास, यानी कि सेल के इनर मास के बारे में जानकारी हासिल की जाती है, और ट्रोफेक्टोडर्म, ये सेल्स फ्यूचर प्लेसेंटा बनाते हैं
तो इनकी क्वालिटी भी एसेस की जाती है। अब बात करते हैं कि डे 5 एम्ब्रियोज के फायदे क्या होते हैं। डे 5 ट्रांसफर के बाद इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी रेट हाई होता है। इसका मतलब सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक्सटेंडेड कल्चर की वजह से एम्ब्रियोज को बेटर एसेस किया जा सकता है और बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियोज को सिलेक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं किन केसेस में डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर कंसिडर नहीं करना चाहिए। जिन पेशेंट्स में कम एम्ब्रियोज बनते हैं, ऐसे केसेस में इसे कंसीडर नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी एम्ब्रियोज ब्लास्टोसिस स्टेज तक नहीं पहुंचते, इसलिए एम्ब्रियोज का लॉस हो सकता है। आईवीएफ ट्रीटमेंट में एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन का चुनाव करते वक्त कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना जरूरी है। ये फैक्टर पेशेंट स्पेसिफिक होते हैं और आईवीएफ सक्सेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जैसे कि एज। पेशेंट की एज आईवीएफ सक्सेस रेट को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। यंगर पेशेंट्स में एम्ब्रियो क्वालिटी जनरली बेटर होती है, जिससे कि हायर सक्सेस रेट मिलता है। एम्ब्रियो की क्वालिटी भी एक अहम फैक्टर है। हाई क्वालिटी एम्ब्रियोज का हाई इम्प्लांटेशन रेट होता है, चाहे डे 3 हो या डे 5 हो। नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, ज्यादा एम्ब्रियोज होने पर डे 5 ट्रांसफर की तरफ प्रेफरेंस होता है क्योंकि बेटर सिलेक्शन पॉसिबल होता है। अगर पहले आईवीएफ अटेम्प्ट्स फेल हो चुके हैं तो डे 5 ट्रांसफर कंसीडर करना ज़्यादा लॉजिकल हो सकता है। प्रीवियस आईवीएफ अटेम्प्ट्स, अगर पहले आईवीएफ अटेम्प्ट्स फेल हुए हैं तो डे 5 ट्रांसफर कंसीडर करना ज़्यादा लॉजिकल हो सकता है क्योंकि हायर सक्सेस रेट्स होते हैं। एम्ब्रियोलॉजी लैब और उसकी कैपेबिलिटीज़, एम्ब्रियोलॉजी लैब की क्वालिटी और कैपेबिलिटीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एडवांस लैब्स जहां एक्सटेंडेड कल्चर फैसिलिटीज़ और स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, वहां डे 5 ट्रांसफर की सक्सेस रेट हायर होती है। आपके डॉक्टर की एक्सपर्टीज और क्लिनिक के सक्सेस रेट भी क्रूशियल फैक्टर्स हैं। एक्सपीरियंस डॉक्टर जिनके डे 3 और डे 5 ट्रांसफर में हाई सक्सेस रेट है, वो आपके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन दे सकते हैं। क्लिनिक के पास सक्सेस रेट को चेक करना भी जरूरी है। आईवीएफ सक्सेस को मैक्सिमाइज करने के लिए ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर ही सही डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि हर पेशेंट की सिचुएशन यूनिक होती है। इससे आपकी आईवीएफ जर्नी सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए सही दिन चुनना आपकी आईवीएफ जर्नी के लिए एक क्रूशियल डिसीजन है। चाहे डे 3 हो या डे 5, बेस्ट चॉइस आपकी यूनिक सिचुएशन पर डिपेंड करता है और ये डिसीजन आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के गाइडेंस के साथ ही लेना चाहिए। आई होप मैंने आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया है। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।